प्रदीप आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप एकेडमी पे। तो जैसा कि मैंने बहुत पहले भी कई बार बताया था आपको, अपने मैंने वीडियोस में आपको बताया था कि अभी हम रैंडम वीडियोस अपलोड कर रहे थे, रैंडम टॉपिक्स पर कर रहे थे। उसका रीज़न सिर्फ ये था कि आप जो है एग्ज़ाम होने वाले थे मैथ्स के या साइंस के, क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का, यूपी का तो ओवर हो चुका है बट यूपी बोर्ड का। तो अभी क्या करना है, आज से मैं कंटिन्यूसली आपको चैप्टर वाइज 1 बाय 1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। और अब हम कंटिन्यू करेंगे, कोई रैंडम वीडियो कभी कदार तो आएगी, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, अदरवाइज किसी की कुछ प्रॉब्लम हो गई तो होगी, अदरवाइज आपको सीक्वेंस में चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब हम आज करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1, जो कि आपका टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। और इस चैप्टर का बेसिकली यूज जो है आपके लेवल पर बहुत ज़्यादा है, एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर 1 को आज सीखेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो चैप्टर 1 जो चैप्टर 1 का नाम है रियल नंबर, रियल नंबर्स, ओके। तो हम रियल नंबर्स करने वाले हैं, तो हम आज इसे कवर करने चल रहे हैं। अब लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बच्चों, क्या है चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। पहले अभी हमको समझना है कि रियल नंबर्स होते क्या है। रियल नंबर बेसिकली क्या होते हैं, सारे इरेशनल और रेशनल नंबर का कलेक्शन होता है, यानी व्हेन कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। अब रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो जरा देखिए, अगर हम क्लास 10 की बात करें कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर बेटा दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। पहले मैं एक बेसिक बता देता हूँ कि जो आपको सिखाया जाता है क्लास 8 में सिखाया जाता है रेशनल नंबर क्या है, उसकी बात करते हैं। एनी नंबर दैट कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q but q does not equal to 0, then number is known as real number और सॉरी रेशनल नंबर। एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल ये है कि 0 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों 0 रेशनल नंबर है कि 0 को लिख सकते हैं 0.1 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ये आपका इनका जो एचसीएफ आना चाहिए वो को-प्राइम होना चाहिए, दोनों नंबर को-प्राइम होने चाहिए। अब को-प्राइम नंबर क्या है बच्चे, उसे बाद में पढ़ेंगे, पहले समझिए p by q फॉर्म। तो चेक करिए, अगर हम इसे कंपेयर करें p by q से, तो q इक्वल क्या है 1 और न्यूमरेटर 0 हो जाए फर्क नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये है डज नॉट इक्वल, इसे कहते हैं डज नॉट इक्वल। जो वैल्यू इक्वल नहीं होती वहां पर हम यूज साइन करते हैं डज नॉट इक्वल, यानी इक्वल साइन बना करके हम उसको क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ पर q डज नॉट इक्वल 0 कह रहा है, 0 नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल कंडीशन सैटिस्फाई है, इसलिए 0 किसका एग्जांपल है, रेशनल नंबर का है। और भी बहुत सारी चीजें बता दे रहा हूँ। अगर आप रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं बेटे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर बच्चों आपने क्लास 8 में पढ़ा है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे देखिएगा जरा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। These are etc etc. These are the perfect square number। तो अगर सोचो कभी भी रूट के अंदर 1 देता है तो ये 1 ही है, और 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा 1/1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि q does not equal to 0, p by q फॉर्म के भी रेशनल नंबर है। आपको एग्जांपल देता है रूट 16, तो रूट 16 को रूट क्या आता है 4 आता है, या आप ऐसे को 4 into 4, एक रूट से आउट हो गया बच्चों, तो क्या है 4, तो 4 को फिर से लिख सकते हैं 4/1, तो ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। ओके, तो ये आपका तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अभी हमका एक टॉपिक है आपका क्लास 10 का, जब उस पर आएंगे तो डिटेल अगेन हम पढ़ेंगे। अभी हम नंबर्स की बात करें तो नंबर बहुत सारे टाइप के होते हैं। अब नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, देखिए नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी सुन लीजिए क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये क्या है जरा सुनिए। जैसे 3, 7, 8, 6, 10, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी सेम नंबर का जब सेम नंबर का पेयर बन जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे 16 to 4 4 का पेयर बन गया, 9 में 3 into 3 का पेयर बन गया, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप ऐसे समझ सकते हैं। अभी हम चैप्टर रियल नंबर की बात करें तो नंबर्स और बात कर लेते हैं कितने टाइप्स होते हैं। देखिए वैसे तो अगर हम बात करें इंटीजर की, तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होते हैं जितने भी आपके ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स वो आपके हो गए इंटीजर। जैसे
यहाँ पर समझिए, सपोज करो ये नंबर लाइन है जो कि बचपन में आप सीखते हैं। नंबर लाइन का ये सेंटर पॉइंट आपका ओरिजिन जिसे कहा जाता है बेटे, ओरिजिन ये 0 0 होता है यानी 0 है। अब इससे आप इधर जाइए राइट साइड, जब आप राइट साइड मोशन कर रहे हैं, मूव करेंगे, तो आपको जितनी वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव मिलेगी। तो ये तो सारे रियल नंबर है, चाहे 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, कुछ भी लीजिए। इस तरह जब आप इसके निगेटिव चलते हैं लेफ्ट साइड, चेक करिए आपका ये लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट साइड, जब आप लेफ्ट साइड चलते हैं सारी वैल्यू आपको निगेटिव मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके जो है पॉजिटिव और निगेटिव नंबर, ये आपके इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर को अगर कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो दो तरीके हो गए बेटा, पॉजिटिव इंटीजर और इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। ये निगेटिव का बेटा शॉर्ट फॉर्म है, ये पॉजिटिव का शॉर्ट फॉर्म है, निगेटिव इंटीजर। अब इसके एग्जांपल बहुत आसान है, निगेटिव इंटीजर में माइनस आप निगेटिव की वैल्यू लेंगे और पॉजिटिव इंटीजर में आप पॉजिटिव की वैल्यू लेंगे। अब यहां प्लस नहीं लिख रहे तो भी इसका मतलब यही है, एटसेट्रा। अब जीरो की बात करें तो जीरो एक ऐसा इंटीजर होता है बेटा, नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव। ये ऑब्जेक्टिव छोटी छोटी क्लासेस में पूछता है, बचपन वाले क्लासेस में 6 7 में पूछता है, प्राइमरी लेवल पर बेटे कि एक ऐसा इंटीजर बताइए जो ना पॉजिटिव होता है और ना निगेटिव होता है। तो आपका जीरो क्या है, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव। अदर देन इसके भी बहुत सारे नंबर की बात होती है। अगर आप बात करें इवन नंबर की, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, रेशनल नंबर, ये सब जो रेशनल नंबर है वो सब आपके रियल नंबर्स हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होता है जरा ये भी हल्का सा समझिए, फिर हम करेंगे बाद में। इर्रेशनल नंबर, इसको और डिटेल पढ़ाएंगे। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चे, जो नंबर रूट प्राइम नंबर, अगर कोई भी प्राइम नंबर रूट में आ जाए तो आपका होता है इर्रेशनल नंबर। एग्जांपल के तौर पे बेटा √2 प्राइम नंबर हो या नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दोनों की एग्जांपल बताते हैं, √2, √3, √5, √7, √11 एटसेट्रा, ये सब आपके इरेशनल है। अब नॉट परफेक्ट में जैसे √6 2 into 3 पेयर नहीं बनेगा बेटा, क्लास 8 का कांसेप्ट है कि रूट से बाहर नहीं आएगा। √14, ठीक है, इस तरीके से √30 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये किसी भी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर नहीं आता। तो इस तरीके के जो रेशनल और इर्रेशनल होते हैं, इनका जो कलेक्शन ले लिया जाए नंबरों का दोनों का, तो उसे आप रियल नंबर कहते हैं। ओके ना, इंटीजर हो गया। अब आता है बेटा इवन नंबर क्या है। इवन नंबर क्या होता है, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। आपको जानते हैं आसानी से, जो नंबर 2 से डिवाइड हो तो 2 की टेबल में आता हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है बेटे। अब ऑड नंबर क्या है, देखिए ऑड नंबर किसे कहते हैं आप, ऑड नंबर्स वो होते हैं शॉर्ट फॉर्म नंबर का बेटा, दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो इवन है और जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड है। तो 1 है, 3 है, 5 है, 9 है ना, 15 है एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो किसकी लिस्ट में आ जाएंगे, ऑड नंबर के आ जाएंगे। तो आप जो चैप्टर का नाम है बेटा रियल नंबर्स, तो वहां से आपको क्लियर हो गया, रियल नंबर्स आर द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ या कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। एग्जांपल आपने रेशनल और इर्रेशनल का देखा। फिर रेशनल नंबर की डिफिनेशन बता दी। रेशनल नंबर दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बेटा, एक डेसिमल में, एक फ्रैक्शन या फ्रैक्शन में या इंटीजर में, तो मैंने वो डिफाइन कर दिया। अच्छा, रेशनल नंबर बेटा दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर Rn, रेशनल नंबर शॉर्ट में बेटा Rn, ठीक है शॉर्ट में, और नेगेटिव रेशनल नंबर आसान है। नेगेटिव रेशनल नंबर का मतलब क्या, 9 -2 -3/5, और पॉजिटिव रेशनल नंबर 1/2 5/6। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर हैं। इसमें दो नंबर और क्लास 10 में बात की जाएगी, को प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो लेट्स डिस्कस उसके भी कर लेते हैं। तो आई होप आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और हम फिर करते हैं इसके एक्स्ट्रा थोड़ा सा क्या है कंपोजिट नंबर और आपका जो है को प्राइम नंबर। देखिए, अगर हम को प्राइम की बात करें, इसकी भी हम नीड नहीं है, आई हो कि आप समझ गए होंगे क्या है चैप्टर का मतलब क्या है, इसमें कैसे क्या चीजें पढ़नी है। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर।
more than 2 factor. Those numbers having more than 2 factor, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उन्हें आप कंपोजिट नंबर कहेंगे। एग्जांपल के लिए जरा समझ लीजिए, जैसे आप 4 और 6 ले लीजिए। अगर मैं 4 के फैक्टर की बात करूं, इसके फैक्टर की, तो 1 है, 2 है, 4 है, 2 से ज्यादा फैक्टर है। 6 की बात करूं तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। 4 एंड 6 क्या है? 4 एंड 6 आर कंपोजिट नंबर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। 5, 10 है, 8 और 16 है, ये सब आपके कंपोजिट नंबर्स हैं। बट थोड़ा समझना ये है कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनके केवल 2 फैक्टर पॉसिबल हैं। तो प्राइम नंबर्स having only 2 factors, प्राइम नंबर वो है जिनमें क्या हो, ओनली 2 फैक्टर्स हैं प्राइम नंबर में। जरा समझिए, जैसे आप प्राइम नंबर क्या है, 2। एक चीज और बताऊं, 2, 3, 5, 7, 11 एटसेट्रा। तो 2 एक ऐसा, एक और थोड़ा बेसिक समझिए बच्चे, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा है जो केवल एकलौता प्राइम नंबर है और इवन भी है। प्राइम नंबर भी एक होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं वो भी समझाऊंगा आपको। अब पढ़ते हैं कि सर इसके फैक्टर चेक करने के लिए बताइए, अगर मैं 2 को लिखूं तो 2 का फैक्टर कौन होगा, 1 एंड 2। मैं 5 की बात करूं तो 5 फैक्टर क्या होगा, 1 एंड 5। अगर मैं 7 की बात करूं तो फैक्टर होगा 1 एंड 7। मैं 9 की बात तो 11 की बात करता हूं तो फैक्टर होगा 1 एंड 11। कहने का ये मतलब हुआ कि इनके देखिए कितने फैक्टर हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। अगर 2 फैक्टर्स है तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे ना, कंपोजिट नंबर। अब आ जाते हैं को प्राइम से पहले बेटा आपको प्राइम नंबर कहना है। देखो ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय, ध्यान से समझना बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट है ये, दैट नंबर इज डिविजिबल by 1 and itself, okay? तो आप इसमें कह रहा है कि that number is divisible by 1 and itself, ये थोड़ा अधूरा है बच्चे। अगर ऐसे हम इस डिफिनेशन को जस्टिफाई करना चाहते हैं, बताइए कि 1 क्या है। एक ऐसा नंबर है जो खुद से डिवाइड है ना, तो ये क्या 1 भी प्राइम है? नहीं। अब ये 1 प्राइम नहीं है क्योंकि इसके पहले आपको जोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, दैट नंबर ग्रेटर देन 1। यहां आपको जोड़ना पड़ेगा ग्रेटर देन 1। जो नंबर 1 से ग्रेटर होंगे आप उन्हें कहेंगे जो है प्राइम नंबर। तो इस तरीके से आप यहां पे प्राइम नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम आगे प्राइम नंबर के एग्जांपल। इसलिए 2 से शुरू होता है आपका प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7। क्लियर, प्राइम नंबर भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बेटा नंबर्स में, और एक नंबर होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जिनमें मिनिमम आपका कम से कम इनके बीच 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर्स हैविंग ओनली 2 numbers having only 1 as a common factor, 1 as common factor। common factor क्या होना चाहिए उनमें? केवल 1 होना चाहिए common factor। या फिर कह सकते हो their HCF is 1। ऐसे नंबर जिनके HCF क्या हो, their HCF is 1, उन्हें कहेंगे आप को प्राइम नंबर। ठीक है, तो जरा देखिए जैसे आप 2 और 3 लेते हैं, अगर आप इनकी HCF कैलकुलेट करते हैं तो इसे लिखेंगे 2 × 1, इसे लिखेंगे 3 = 3 × 1। अब जिनमें या तो 1 ना लिखो तो भी चलेगा। तो HCF जब कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो ये होता है बेटा कि जिसमें कभी भी कोई भी कॉमन नंबर ना दिखे तो उसे हम क्या करते हैं बेटे, वहां पर कॉमन नंबर 1 होता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। ये कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा। तो अभी हम बात करते हैं नंबर की, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रियल नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर ना, और भी होता है बच्चे, नेचुरल नंबर। अब देखिए
नेचुरल नंबर क्या है? ऐसे नंबर जो कहां से शुरू होते हैं? 1 से। दैट नंबर काउंटिंग नंबर 1 2 3 स्टार्ट ऐसे हो एंड सो ऑन चलता जाए। और होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं बच्चे 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाए। तो इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 2 3 से है और होल नंबर 0 से, तो दोनों में डिफरेंस है 0 का। चेक करिए, सारे नेचुरल नंबर किसके पास है? होल नंबर, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। देखो सारे होल नंबर के पास 0 से, यहां पर देखा जाए तो 0 नहीं है, तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, बट ऑल नेचुरल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है। आई होप कि नेचुरल नंबर, इवन नंबर, फिर रेशनल नंबर के भी क्लासिफिकेशन है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, इंटीजर में भी क्लासिफिकेशन है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर दैट वी स्टडी या लर्न इन क्लास 10 या फिर कह सकते हैं 6 7 मेनी स्टैंडर्ड में आपको ये कंटीन्यूअसली पढ़ने को मिलता है। तो अब आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे बेटे एचसीएफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट मेन पार्ट है, मेन जो पॉइंट है किसी भी क्लास 10 के लिए चैप्टर 1 के। ओके, नोट इट डाउन। तो अब हम कर रहे हैं बच्चों एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ काफी मेन पॉइंट है इस क्लास 10 का। तो देखिए एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी अगर आपको इसमें एक वर्ड समझाऊं कि कॉमन क्या है, ठीक है, तो कॉमन को समझने के लिए आप ऐसे सपोज करो, जैसे दो पर्सन है, दो पर्सन में अगर बात किया जाए कॉमन क्या है, तो देखिए उनके पास भी दो हैंड है, आपके पास भी दो हैंड है, आपके पास एक कान है, दो कान है, उनके पास भी दो कान है, आपके पास एक नोज है, उनके पास भी एक नोज है। ये कॉमन पॉइंट्स है। आप अर्थ प्लैनेट पे हैं तो वो भी अर्थ प्लैनेट पर हैं, तो ये कॉमन पॉइंट है। इस तरीके से कॉमन देखा जाता है। जब एक या दो से ज्यादा या तीन भी ले सकते हैं, तो तीनों के पास अगर कोई नंबर, अगर हम नंबर की बात करें, सपोज करो कि आपका 6 है और आपका 10 है, अगर आप 6 का फैक्टर लिखते हैं बेटा 2 into 3 है, और अगर आप 5 का लिखते हैं 2 into 5 लिख दिया। इनमें दो की बात करें तो दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है बेटा 2? जैसे मैंने बात किया ना, दो पर्सन है, उनके पास जो दोनों के पास होगा वो कॉमन होगा। अब आपको जरा समझना है कि हाईएस्ट का मतलब क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट क्या होता है? आप ऐसे समझो, अगर आपने लिखा 16 और आपने लिखा 8, तो देखिए इन दोनों के बीच में जो कॉमन को बेटा 6 लिख दिया और f से फैक्टर को कॉमन फैक्टर लिखा, वो क्या क्या पॉसिबल है जरा समझना बेटे। 2 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है, और तो 2 एचसीएफ नहीं हो सकता, 2 जो है एचसीएफ नहीं हो सकता, 4 भी एचसीएफ नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? आप देखो इसका मीनिंग क्या है। हाईएस्ट यानी दो लोगों की बात करें या दो से अधिक की बात करें, उनमें जो फैक्टर होना चाहिए वो फैक्टर तो होना चाहिए, लेकिन वो सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा पॉसिबल नहीं होगा, तब वो आपका आंसर करेक्ट होगा। आप यहां समझो, इन दोनों के बीच में 2 तो था, लेकिन 2 से बड़ा भी तो पॉसिबल था, इसलिए 2 गलत हुआ। अब हम 4 लेते तो 4 से भी बड़ा भी पॉसिबल था, 8, तो 4 गलत है। 8 लेंगे, अब 8 से बड़ा आप सोच करके देखिए, अगर आप 8 से बड़ा 9 लेते हैं तो इसको भी डिवाइड नहीं करेगा, इसको भी डिवाइड नहीं करेगा। अगर आप 10 लेते हैं, 2 को नहीं डिवाइड करेगा। तो किसी नंबर से कोई बिगर नंबर कभी भी उसका फैक्टर नहीं होगा, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा ये है बच्चे, अगर आप कहते हो सर 16, तो 16 बेटा केवल एक को डिवाइड करेगा, जबकि मैंने कहा था कॉमन का मतलब क्या होता है, यही नंबर इसको भी करना चाहिए। चेक करो, 2 इसे भी करेगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा कर रहा है, 4 इसे भी कर रहा है, 4 इसे भी। तो ये सब कॉमन थे, लेकिन एचसीएफ नहीं थे। इन्हें आप कॉमन कह सकते हो, कॉमन फैक्टर, बट एचसीएफ केवल किसे कहोगे? एचसीएफ ओनली 8 को कहोगे, क्योंकि हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन तो होना कंपलसरी है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ क्या है। अब हम करने वाले हैं बच्चे कि एचसीएफ कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो क्लास 10 लेवल, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, ये कुछ नया नहीं पढ़ रहे बच्चों, आप 10 क्लास 6 में उठा के देख लीजिए, सीबीएसई ले लीजिए या एनसीईआरटी का कोई बुक लीजिए या आईसीएसई का ले लीजिए, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ, एलसीएम, कॉमन फैक्टर, मल्टीपल, दीज वर्ड्स यानी दीज क्वेश्चंस आपको क्लास 6 से पढ़ाए जा रहे हैं। बस आपके 9 10 में कम मिलता है, लेकिन वहां बिटवीन द एलसीएम में मिलता है। तो इसलिए ये नया टॉपिक कुछ भी नहीं, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं आपके लिए। अब देखिए एचसीएफ निकालने के 3 तरीके थे। अगर हम एचसीएफ की बात करें, मेथड कितने तरीके हैं, तो आप 3 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक एचसीएफ होता है, चलो 3 तरीका बात करते हैं। 3 तरीके वो कौन कौन से हैं बच्चे? एक तरीका तो होता है बाई फैक्टर मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर मेथड, और हम अगर बात करें तो दूसरा बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड,
लॉन्ग या डिवीजन मेथड कह सकते हैं बेटा, बाय डिवीजन मेथड लिखिए। और अगर मैं बात करूं बच्चे तीसरा तो इक्लिप्स डिवीजन के द्वारा, इक्लिप्स के द्वारा लगा सकते हैं, इक्लिप्स ने एक मेथड बताया। तो बहुत सारा सिलेबस तो रिव्यू हो चुका है, तो हम बारी बारी सभी करते हैं कि एचसीएफ कैसे निकलता बाय टू मेथड से। हम एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके दिखाएंगे बेटा, ठीक है। तो एचसीएफ बाय फैक्टर मेथड, और यहां लिखेंगे एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। ओके, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कि मैंने एग्जांपल ले लिया बेटा 96 एंड मैंने यहां ले लिया आपका 26। ओके, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ रहे होंगे 2 4 जा 8, यहां एक बच्चा देखो टेबल पढ़ लिया, 1 बचा, 1 इसके साथ 16 बेटा, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 2, 4 जा, फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। मैं कहना चाह रहा हूं, चलो मैंने एक तो करा दिया आपको कि आप यहां लिख रहे हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3, बट आप ऐसा मत करिए, ये प्रोसेस आप मत करिए, क्योंकि 10th लोगों के लिए अगर आप ऐसा करेंगे बेटा, जब एक नंबर में एचसीएफ एलसीएम आ जाता है तो आपको जो टाइम लगेगा एक नंबर के क्वेश्चन करने को वो ज्यादा लग जाएगा, मोर कंज्यूमिंग टाइम होगा। इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। मैं अभी जितने क्वेश्चन लूंगा अब ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना है आपको, जैसे मैं सिखा रहा हूं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, समझिएगा। 26 अगर नॉर्मल टेबल में आता तो बहुत अच्छी बात है, मैं फिगर भी लूंगा बच्चे। अभी आप सोच रहे हैं कि सर ये तो बहुत आसान हो गया, आपने छोटा ले लिया, आसान है, हम करेंगे। देखिए ऐसे दो नंबर जिनसे मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाए, तो आप कह रहे 13 into 2, 13 2 26 होता है, लेकिन उसमें देखो प्राइम कौन है, तो आपने कहा दोनों प्राइम है, तो आपने दोनों को लिख दिया, इसका फैक्टर हो गया जी। अब देखिए अगर इसको मैं एक चीज और बताता हूं आपको थोड़ा सा, 2 into 30, तो आप देखिए दोनों के पास कौन सा नंबर है, ये और ये यहां पर है, यहां नहीं, मैंने बताया था कॉमन का मतलब दो लोग हैं तो दोनों के पास होना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, एचसीएफ आपका आ गया ओनली 2। अब 2 यहां पर है, यहां नहीं है, 2 यहां है, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, 3 यहां, यहां नहीं, 13 यहां, यहां नहीं, तो जो दोनों के पास होगा उनका पेयर बनाते जाइए और आपका एचसीएफ आ गया। आगे एक नंबर और ले लेते हैं बच्चे हम, कि अगर हमें और नंबर्स दे देगा तो कैसे करेंगे। सपोज करो 510 देना है, अगला एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल 510 और इधर दे रहा है बेटा 92। ओके, ध्यान से समझना। अब आप ये बताओ, अगर हम 510 को लिखते तो आप ऐसे लिख सकते थे 51 मल्टीप्लाई 10 आता, तो अब आप बताओ 10 को क्या लिख सकते थे, 2 into 5। मुझे तो लिखना पड़ा आपको समझाने के लिए, अदरवाइज माइंड में करो 51 10 जा, तो 10 का फैक्टर क्या होता है 2 into 5। अब बचा 51 बेटा होता है फिर 17 3 जा, 17 मल्टीप्लाई 3 51 हो गया फैक्टर जी, ये करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आइए हम बात करते हैं 92। सर इसका तो कैसे करेंगे, अगर आपको दो नंबर नहीं मिल रहा तो क्लास 6 का एक कॉन्सेप्ट हो बेटा लार्ज डिजिट देखो बच्चों, लार्ज डिजिट क्या है 2, मतलब ये किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से, ये 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका होता है। तो जब आप इसे 2 से करेंगे तो 2 एक 2 आएगा, 2 से डिवाइड करो तो डायरेक्ट करो, देखो 8 के लिए 2 का डबल कितना पढ़ोगे 4, 2 4 जा 8, यहां का जो 1 है इसे 12 बना देगा, तो 2 6 जा 8 2 आपने ले लिया। अब फिर चेक करो लार्ज डिजिट क्या है 6, किससे डिवाइड होगा बच्चे 2 से, तो आप 2 ले लो, अब 2 से डिवाइड करो 2 2 जा 4 2 3 जा, अब ये प्राइम में बेटा तो आपका क्या आ गया हो गया फैक्टर, देखिए ठीक है। अब आप देखिए एचसीएफ जो दोनों के पास एक यहां 5 है, यहां नहीं है, यहां 3 है, यहां नहीं है, यहां 17 है, यहां नहीं, 2 यहां है तो अब यहां नहीं बचा, 23 यहां है तो यहां नहीं बचा, इसलिए इनका भी एचसीएफ कितना आ गया बच्चे 2। ओके, अब हम 3 डिजिट ले लेते हैं, जिसमें मैं पहले छोटा छोटा लेता हूं 24 15 और 36। अगला एग्जांपल है, चलो आई होप इसे थोड़ा सा रफ कर देते हैं आपको, ठीक है। ये आपने तो नोट कर लिया है, नोट ना किया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब हम लेते हैं एक 3 डिजिट का एग्जांपल, देखिए 24 15 एंड 36, 24 15 और 36 छोटे नंबर है तो कोई बात ही नहीं। 8 3 जा, आप दो नंबर सोच रहे हैं बेटा, 24 के लिए आपने दो नंबर सोच लिया, 8 3 जा, तो प्राइम कौन है बेटा 3 लिख लीजिए।
अब ये तो आपको पता है, तो फिर सोच लो जिसको बिल्कुल नहीं यार 4 2 जा 2 प्राइम में वो लिख लीजिए, 4 के लिए क्या होता है 2 into 2 हो गया ऐसे। 15 तो 5 3 जा 15 36, देखो 12 3 जा या 6 6 जा, आप दो तरीके से कई तरीके से कर सकते हैं। 6 6 जा, तो इस 6 को क्या लिखते हैं 2 into 3, तो अगले 6 को क्या लिखेंगे 2 into 3 ये था। या फिर आप ऐसे करते हैं 12 into 3, प्राइम कौन है बेटा 3, 3 आपने लिख दिया, बचा 12, 12 क्या होता है 2 to the 4th is 12। ओके, अब आपको लेना है कॉमन, तो देखिए 3 दोनों के पास है और 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है और यहाँ है, कॉमन नहीं हुआ, तीनों 3 लेंगे तो तीनों के पास होना चाहिए बच्चे वो नंबर। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, फिर 2 तो कॉमन नहीं हो सकता, इसलिए एचसीएफ क्या है 2। ओके, अब ये आपका तो फैक्टर तरीके से निकालना था। अब हम थोड़ा सा आपको बताते हैं डिवीजन मेथड कैसे एचसीएफ निकलता है, तो समझिएगा। डिवीजन करते पहले हम 2 नंबर के लेते हैं, बेटा 3 का भी कराएंगे। अगर मैं बात करूं इसी 510 एंड 92 का, देखिए मेथड कोई भी हो बेटे, एक ही क्वेश्चन को आप डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, आपको अपने घर जाना है और आप सिटी से बाहर रहते हैं अपने घर से, तो आप कोई भी रास्ते से जाओ, फाइनल डेस्टिनेशन आपका सेम होता है, वो चेंज नहीं होने वाला है। सिमिलरली यहाँ पर कोई भी मैथ में अगर आप डिफरेंट मेथड यूज करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आंसर यहाँ 2 आ रहा है तो डिवीजन मेथड में बच्चों आंसर 2 आएगा, ये कहने का सेंस है इसका। तो इसमें रूल ये होता है कि पहले आप छोटा नंबर से बिगर नंबर को डिवाइड किया जाएगा छोटे से, तो बिगर नंबर क्या है बेटा 92। 10th वालों आपके लिए चैलेंज ये है कि आप बिना मल्टीप्लाई कितना शॉर्ट में कर सकते हैं और कितना स्पीड से कर सकते हैं, ये आपको सीखना है। उसी चीज के लिए मैंने कहा ये ना करिए, आप डायरेक्टली करिए, मुझे समझाना था इसलिए बच्चे मैंने सेट किया। देखिए अब आइडिया कैसे लगाएंगे, कितनी बार टेबल पढ़ना। अगर मैं राउंड में ले लूं तो बेटा ये 90 होता, 90 का जब टेबल जैसे मैं 2 पढ़ता तो कितना हो जाता बेटे 180, 90 का 3 पढ़ता तो 270, 4 पढ़ता 9 4 जा 36 360, अगर 90 लेते तो 5 पढ़ता तो 9 5 जा 45 और 6 बढ़ता तो 9 6 जा 54। तो आप चेक कर लो, अगर मैं 6 लेता तो 6 2 जा, एक आइडिया लगा लिया कितनी बार जाएगा, 6 2 जा 22 कैरी 1, 6 9 जा 54 ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा 5 पढ़िए, तो 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 45 और 1 46, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 9 जा 45 45 1 0 46 माइनस करो 0 0 0, इसको डिवाइड करो तो ये आएगा 11, या सॉरी ये कैरी देगा यहाँ 11 11 में 6 गया 5, अब यहाँ बचा 4 4 बन गया। अब एक थोड़ा, अब देखिए इसे कहा जाता है डिवाइजर, ओ सॉरी रिमाइंडर। अगर आपको ये नहीं क्लियर तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। सपोज करो आपने लिखा 3 डिवाइड बाय 8, तो 3 2 जा कितना हुआ बेटा 6, तो जब आप यहाँ रिमाइंडर कर दिया तो इनका नाम होता है बेटा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट आगे ये जो बताऊंगा, ये कहलाएगा आपका डिवाइजर, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है। ये 8 कहलाएगा आपका डिवाइडेड, इसे कहा जाता है डिवाइडेड, और ये कहलाता है आपका क्वेश्चन। ओके, और लास्ट में ये जो है आपका इसे कहा जाता है बेटे रिमाइंडर। तो अब ये जो वर्ड यूज कर रहा हूं मैं वो आप ध्यान से देखना, और इसका एक फार्मूला भी होता है चेक करने का बेटा, चेक आंसर का, डिवीजन का, क्लास 6 में उठा के देखेंगे वहां पे मिलेगा। ये होता है डिवाइड, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई और ये, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई के लिए क्या कह रहे हैं बेटा डिवाइजर मल्टीप्लाई डिवाइडेड, तो डिवाइजर मल्टीप्लाई डिवाइडेड, ओके, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर को बेटा r लिख देंगे शॉर्ट में, इज इक्वल टू किसके आना चाहिए इसके, चेक करो 3 2 जा 6 और 6 2 8, और ये रहा डिवाइजर डिवाइडेड। अब चेक कर लेते हैं क्रॉस, ये लिख लेना बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइजर, डिवाइजर क्या है आपका सॉरी 3, और क्वेश्चन कितना है 2, रिमाइंडर कितना है 2, देखिए 6 प्लस 2 8 आया, जो कि किसके इक्वल था बेटे डिवाइडेड मतलब ये, इसलिए आपका डिवीजन सही है। यहाँ जो वर्ड यूज होने वाला है डिवाइजर, और ये रहा रिमाइंडर ये रहा डिवाइजर, तो रिमाइंडर टू डिवाइजर, रिमाइंडर टू डिवाइजर ऐसे कंटिन्यूअसली आप डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि आपका अंटिल रिमाइंडर 0 ना हो जाए। जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो आपको ये चेक करना है किसने भी 0 किया, जिस डिवाइजर ने 0 करेगा ना आपका रिमाइंडर वही आपका एचसीएफ होगा। चलो करते हैं, 50 से कौन डिवाइड होगा, ये डिवाइड रिमाइंडर ये डिवाइजर। अब आप आइडिया लगाओ, 50 का डबल तो 100 होता है, ये तो 100 से कम है तो 1 आ जाएगा, 51 या 50 ले लिया बच्चे, यहाँ कितना है 2, 9 में से 5 या 4, 42 से किसको डिवाइड करिए 50 को, 42 और डबल करेंगे तो बेटा 80 आएगा, राउंड फिगर में देखो इसका मतलब बन जाएगा 42 1 या 42 माइनस कर दो कितना आएगा 8 से आप 42 को करो, 8 5 जा 40,
कितना आया बेटे 2, और 2 से किसको डिवाइड करो 8, देखो रिमाइंडर डिवाइजर रिमाइंडर डिवाइजर रिमाइंडर डिवाइजर ऐसे काट दो 2 4 जा 8, किसने रिमाइंडर 0 किया बेटा 2 ने, इसलिए आपका एचसीएफ कितना हुआ 2 2, और क्या है डिवाइजर, ये क्या होता है डिवाइजर को कहा जाएगा एचसीएफ। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा, तो इसे जरूर नोट कर लेना, ये आगे बहुत यूज होने वाला है, बहुत कंपलसरी है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ओके, देखिए एचसीएफ दोनों में सेम आ रहा है। नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, फिर हम करते हैं 3 डिजिट वाले डिवीजन। ओके लेट्स चलो बच्चे डिवीजन मेथड करते हैं। अब देखिए क्या है, अब आप ले रहे हैं बच्चे 24, 15, 36, देखिए स्मॉलर नंबर कौन है 15, तो इस 15 से बिगर ये भी है और ये भी है, तो आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं और इसको भी, मर्जी आपकी, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 15 से कर देता हूं 36 या 24 बोल दो, 15 2 जा 30, ज्यादा हो रहा है बेटे 15 बन जा 15। आप जब डिवाइड करेंगे इधर कैरी देंगे 14 14 में से 9 गया 5 गया 9 5, तो 9 आएगा क्योंकि 9 और जो है 5 14 होता है। अब ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर, 9 2 जा 18 ज्यादा होगा तो 9 बन जाए 9 6 15 होता है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, ये रिमाइंडर से डिवाइजर 6 1 जा 6 कितना है बच्चे 6 1 जा 6 माइनस कर दो 3 3 से किसको डिवाइड करो 6 को 3 2 जा 6। अब ये अभी आंसर नहीं है आपके, जब 3 डिजिट होते तब क्या होगा। इन दोनों के लिए बच्चे आपने एचसीएफ क्या बताया 3 है, तो अब इस एचसीएफ से जो दोनों के लिए एचसीएफ होता है उसी से आप थर्ड नंबर को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 3 से आप 36 करेंगे, 3 1 जा 3 कट गया 6। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से रिमाइंडर मान लेते हैं, बेटा ये रिमाइंडर नहीं है, जब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो रिमाइंडर है, ये तो सब्ट्रैक्ट करने पर बचा नहीं, एक एक्स्ट्रा से साइड से आया, तो अब 6 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना था। अब इन दोनों को जो एचसीएफ था वो एचसीएफ थर्ड वाले से डिवाइड करेगा, और इसी थर्ड ने इसको भी डिवाइड कर दिया, इसलिए एचसीएफ क्या हुआ थर्ड वाला यानी 3। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और मैं आपको अच्छे से समझा भी पा रहा हूँ, आई होप मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको समझने में तो वीडियो की क्वालिटी आई नो पहले लोगों ने बोल दिया है, बट हम उस पर काम चल रहा है, थोड़ा सा नया है तो क्लियर नहीं हो रहा बच्चों की कौन सा लेना है कैसे सेटअप करना है, धीरे धीरे आई होप कि वो भी क्लियर हो जाएगा। और अगर कहीं आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है तो सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अब सीक्वेंस में आपको सिलेबस मिलता रहेगा कि एनसीईआरटी आरडी एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है ये सब आपको डिक्टेट किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, गुड डे, फिर मिलते हैं।